दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ज्यादातर घर से दूर और किसी अनजान जगह पर जाने से मना करते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद लोग पैसे के लिए बच्चों के साथ कई बार बड़े लोगों के भी ऑर्गन निकाल कर बेच देते हैं। घर के बड़े तो इसे अच्छी तरह समझते थे, लेकिन अक्सर बच्चों को इसे समझाने के लिए डरावने बाबा जैसे कई नामों का भी रेफरेंस दिया जाता है। वैसे जहां तक भारत की बात की जाए तो इसे रोकने के लिए पहले ही कड़े कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश चीन वही बाबा बना हुआ है जो चीन में मौजूद उइगर मुसलमानों और फालुन गोंग के लोगों को मारकर उनकी किडनी, लिवर और आंख जैसे ऑर्गन के निकालने का काम कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे। चीन के सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में हर साल करीब 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लेकिन कई इंडिपेंडेंट सोर्सेस इसे पूरी तरह से गलत बताते हैं। उनका दावा है कि चीन में हर साल 25,000 से 50,000 लोगों को मारकर करीब 60,000 से 1 लाख ऑर्गन तक ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन में इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का धंधा कैसे चल रहा है। फालन गोंग चीन में रहने वाला एक ऐसा समुदाय है जिसकी शुरुआत 1992 में आध्यात्मिक गुरु ली होंगजी ने की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लोग एक खास तरह के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मेडिटेशन की मदद से बड़े बड़े रोग भी आसानी से खत्म हो जाते हैं। इस समुदाय के शुरुआती 7 से 8 साल में इसे मानने वाले लोगों की संख्या चीन में 10 करोड़ के पार पहुंच गई थी। यानी चीन का हर 12 में से एक व्यक्ति उस दौर में फालन गोंग को मानने वाला था। तभी चीन में उस वक्त के प्रेसिडेंट जियांग जेमिन ने फालुन गोंग समुदाय को चीन की शांति के लिए खतरा घोषित कर दिया था, जिसके बाद से इस धर्म को मानने वालों का दमन लगातार जारी है। इतना ही नहीं, उइगर मुस्लिम चीन का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो शिंगजियांग प्रांत में रहता है। चीन हमेशा से ही अपने देश का एक समुदाय मानने से इनकार करता है और इस पर सरकार की तरफ से लगातार आतंकवाद और अलगाववाद के भी आरोप लगता रहा है। इसलिए उइगर मुस्लिमों के साथ सिर्फ भेदभाव ही नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। कई बार इन दोनों ही समुदाय के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जहां सालों तक इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। चाइना में साल 1960 में पहली बार किसी इंसान के ऊपर ह्यूमन ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने का एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसके 10 साल बाद इस देश में क्लिनिकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई। वहीं साल 1978 में पहली बार चीन में ऐसा हुआ जब किसी कैदी की मौत के बाद उसके ह्यूमन ऑर्गन निकाले गए। इसके 7 साल बाद 1984 में तत्कालीन सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसमें मौत की सजा पाने वाले अपराधियों की जान जाने के बाद उनकी बॉडी का इस्तेमाल किसी भी तरह से किया जा सकता था। इसके बाद शुरू हुआ चीन में एक ऐसा खेल जो आज तक जारी है और इसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि साल 1990 में सबसे पहले उइगर समुदाय से जुड़े कुछ राजनीतिक कैदियों के ऑर्गन को निकालने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और साल 1999 में फालुन गोंग समुदाय के लोगों का बिना वजह चीनी सरकार ने तरह तरह से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस समुदाय के लोगों को जेल में जानवरों की तरह ठूंसा जाने लगा। इस घटना के 1 साल बाद ही चीन में ट्रांसप्लांट सेंटर और ट्रांसप्लांट की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और ये 5 गुना तक बढ़ गए। साल 2005 में उन रिपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई जब चीन के हेल्थ मिनिस्टर ने माना कि ट्रांसप्लांट होने वाले ज्यादातर ऑर्गन मौत की सजा पाने वाले लोगों से ही मिलते हैं। मतलब साफ था कि चीनी सरकार कैदियों को मारकर उनके अंगों को बेचने का धंधा कर रही है। साल 2006 तक ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि फालुन गोंग समुदाय के जेल में बंद कैदियों के शरीर से बड़ी संख्या में ऑर्गन निकाले जा रहे हैं। साल 2007 में जब ट्रांसप्लांट करने के लिए एक बार फिर से लाइसेंस बांटने का प्रोसेस शुरू किया गया तो कम से कम इसके लिए 1000 लोगों ने अप्लाई किया था। वहीं साल 1999 में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 150 थी। इसके बाद चीनी सरकार ने अपनी चारों तरफ किरकिरी होने के बाद साल 2014 में ऐलान किया कि अब कैदियों के मरने के बाद उनके शरीर से किसी भी तरह के अंगों को निकालने का काम बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2016 में 3 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें खुलासा किया गया था कि चीन में ऑन डिमांड ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो सरकार के दावे से कई गुना ज्यादा है। कनाडा की सरकार में सांसद रहे डेविड किलगोर और ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले लॉयर डेविड मेटास ने कई इंटरव्यू के बेस पर 2007 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इतना ही नहीं, डेविड किलगोर ने बाद में उसके ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम ब्लडी हार्वेस्ट था। इस दौरान उन्होंने एक कॉलर बनकर चीन में ट्रांसप्लांट करने वाले लोगों को कॉल भी किया था। तब एक चीनी डॉक्टर ने बताया था कि हमारे पास हॉस्पिटल में हर दिन ऑर्गन की सप्लाई होती है जिसकी मदद से ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इस पर कनाडा के सांसद ने कहा कि हमें एक जिंदा शख्स के ऑर्गन चाहिए।
जवाब में चीनी डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल वो सभी लोग जिंदा हैं जिनके ऑर्गन निकाल कर ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। इस पर डेविड किलगोर ने कहा कि अगर ये ऑर्गन फालुन गोंग के लोगों से मिल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनका शरीर काफी मजबूत होता है। इस पर चाइना के ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर ने कहा कि सब हो जाएगा, मैं फोन पर सारी बात नहीं कर सकता, आपको मिलकर बात करनी होगी। इतना सब कुछ होने के बाद चीन पर इंटरनेशनल दबाव बनने लगा, जिसके बाद साल 2019 में फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जांच पड़ताल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। इसे ह्यूमन राइट्स के बड़े लॉयर जेफरी नीस लीड कर रहे थे। इस ट्रिब्यूनल ने चीन में होने वाले ट्रांसप्लांट की संख्या, कैदियों की मेडिकल टेस्टिंग, ट्रांसप्लांट करने वाले हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की कॉल रिकॉर्डिंग के बेस पर अपना फैसला सुनाया। मार्च 2022 में आए इस फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया, जिसमें कहा गया था कि चाइना में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए पिछले कई सालों से कैदियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी रिपोर्ट में मुदानजियांग शहर के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा चीन में कई सालों से हो रहा है, जो काफी आसान है। आइए जानते हैं इस इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में क्या कहा। चीन में डॉक्टर बहुत ही कम वक्त में किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने का न सिर्फ वादा करते हैं, बल्कि उस पर खरे भी उतरते हैं। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑर्गन डोनेट करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। ऐसे में इतनी जल्दी ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑर्गन मिलना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल का कहना है कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए फालून गोंग और उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। चीन में अपनी इच्छा से लोगों के डोनर सिस्टम में आए बिना ही बड़ी संख्या में ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, जो चिंता करने वाली बात है। अब ऐसे में चीन जैसा बड़ा देश अगर ये करता है तो उसके ऊपर बैन लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन अब इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके ऊपर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय में कमेंट